हेलो एवरीवन, एसक्यूएल के लीड कोड इजी क्वेश्चन के सीरीज़ में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 3059। ओके, सो क्वेश्चन है राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल यूनिक ईमेल डोमेन्स एंड द काउंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स associated with each domain. Consider only those domains that end with .com. Return the result table ordered by email domains in ascending order. ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये एसक्यूएल के इजी कैटेगरी में आता है, ऑल्दो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको एग्रीगेट फंक्शन, सबस्ट्रिंग, ग्रुप बाय क्लॉजेस यूज़ करने हैं। ओके, सो सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं। ये आपको टेबल दिया है जिसका नाम है ईमेल्स और वहाँ पे आईडीज़ है और उस पर्टिकुलर आईडी के ईमेल्स है। जैसे कि एग्जांपल आईडी नंबर 95, उसका ईमेल है top@test.edu। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें सिर्फ यूनिक ईमेल डोमेन्स फाइंड आउट करने हैं। सो डोमेन्स कौन से होते हैं जो @ के बाद में आते हैं। सो test.edu, example.org, @yahoo.com, @outlook.com। सो ये सारे क्या होते हैं डोमेन नेम्स। तो हमें ऑल यूनिक डोमेन्स नेम निकालना है और उसमें भी क्राइटेरिया है सिर्फ जिनका डोमेन नेम .com से एंड होता है वही फाइंड आउट करने हैं, एज वेल एज उस पर्टिकुलर डोमेन नेम में कितने लोग हैं एसोसिएटेड उन्हें भी फाइंड आउट करना है। सो आउटपुट किस तरीके से लाएंगे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं फर्स्ट क्राइटेरिया है कंसिडर ओनली दोज डोमेन्स दैट एंड विद .com। सो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे ईमेल टेबल में ये फर्स्ट टू तो नहीं आएंगे, .edu, .org, अगेन .edu नहीं आएंगे। क्या आएगा .com 411 का, देन @yahoo.com 449 का, @outlook.com 489 का, ये तीनों हमारे आउटपुट में आएंगे। बट उसमें भी क्या है सेकंड क्राइटेरिया, सिर्फ यूनिक ईमेल डोमेन्स निकालने हैं। सो @outlook और आउटलुक ये दोनों डोमेन एसोसिएटेड विद 2 पीपल, इसीलिए हमारे आउटपुट में दिखाई दिया है आउटलुक का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 2 और याहू का एक ही बंदा। ओके, सो हम इसे देखते हैं इसको में किस तरीके से कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी है। ओके, तो जाते हैं एसक्यूएल में। तो एसक्यूएल में हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस को रन करते हैं, यूज़ एजेंट, और वहाँ पे टेबल क्रिएटेड है। टेबल किस तरीके से क्रिएट किया है उसका फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ टेबल को फेच करते हैं। सो ये हमारा टेबल है। मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम डोमेन्स एक्सट्रैक्ट करेंगे जो एंड होते हैं .com से। ओके, सो कमांड कैसे लिखेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम ईमेल्स, जहाँ पे ईमेल आईडी कैसा हो, लाइक %.com। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे कितने ईमेल है जिनका एंड .com से होता है, राइट। देन रिटर्न में हमें क्या चाहिए, सिलेक्ट, फिलहाल के लिए ऑल लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं, जस्ट फर्स्ट स्टेप। सो आउटपुट आ गया है 1 2 3, ये तीनों लोग हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कंसिडर ओनली दोज डोमेन्स दैट एंड विद .com। ओके, सो इसे कैसे फेच करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सबस्ट्रिंग इंडेक्स फंक्शन। तो सबस्ट्रिंग इंडेक्स फंक्शन क्या होता है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले सबस्ट्रिंग इंडेक्स फंक्शन में क्या होता है, हम 3 पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग, दूसरा होता है डेलीमीटर, तीसरा होता है काउंट। तो ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग मतलब अभी हमारे सिनेरियो में ईमेल आईडी है। ओके, वो हो गया स्ट्रिंग। डेलीमीटर क्या हो जाएगा, जहाँ से हम स्प्लिट करना चाहते हैं। सो हमारे केस में रहेगा @ एंड देन काउंट क्या है, विच पार्ट टू रिटर्न, हमें आउटपुट में कौन सा पार्ट कंसिडर करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर ईमेल आईडी है user@example.com और अगर हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में जाता है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में जाएगा ईमेल का नाम, देन सेकंड पार्ट में जाता है डेलीमीटर, यहाँ पे डेलीमीटर रहेगा @ एंड देन थर्ड पार्ट में जाएगा हमें क्या रिटर्न में चाहिए। अगर 1 लिखा तो 1 का मतलब ये होता है एवरीथिंग बिफोर दैट डेलीमीटर, अगर -1 लिखा एवरीथिंग आफ्टर दैट डेलीमीटर। ओके,
तो उसे एसक्यूएल में करके देखते हैं। हमारे सिनेरियो में हम कमांड लिखेंगे सबस्ट्रिंग इंडेक्स, पैरामीटर्स में देंगे सबसे पहले स्ट्रिंग, हमारे केस में है ईमेल, देन सेकंड पार्ट होता है डिलीमीटर, हमारे केस में है @ एंड देन थर्ड रहता है हमें रिटर्न में क्या चाहिए। सो रिटर्न में हमें क्या चाहिए .com। सो क्या लिखेंगे एवरीथिंग आफ्टर @ तो एवरीथिंग आफ्टर @ लिखना है, एन का पार्ट चाहिए तो हम लिखेंगे -1। इसे नाम दे देते हैं, ये जो आउटपुट रहेगा उसे नाम देते हैं एज ईमेल डोमेन। नाउ बच जाते हैं दो चीज़ें। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एसोसिएटेड विथ ईच डोमेन। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे एग्रीगेट फंक्शन काउंट स्टार एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, मूविंग है, हमें ग्रुपिज्म करना पड़ेगा, ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे। किसके ऊपर ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे, सबस्ट्रिंग के ऊपर। ये सबस्ट्रिंग के ऊपर उसे ही कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, उसके ऊपर ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, कंबाइन करता है उन सारे रोज को जहाँ पे वैल्यूज सेम होती है और वो एज अ समरी हमें देता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप बाय सबस्ट्रिंग इंडेक्स ईमेल @-1। ये कमांड क्या बोल रही है एसक्यूएल को, एक्सट्रैक्ट द डोमेन फ्रॉम ईच ईमेल एंड उनको ग्रुप करो ऑल ईमेल्स विद द सेम डोमेन टाइप। ओके, तो @.com वाले सब एक जगह पे आ जाएंगे। ओके, ये हो गया। देन लास्ट पार्ट में बोला है हमें क्वेश्चन में, रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय ईमेल डोमेन्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सो सिंपल है, उसे यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय किससे, ईमेल डोमेन से। तो यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट होता है। कोड को रन करके देखते हैं, लेट्स रन इट। आउटपुट आ गया है, ईमेल डोमेन जहाँ पे outlook.com ये यूनिक ईमेल आईडी है, देन yahoo.com ये भी यूनिक ईमेल आईडी है। क्वेश्चन में बोला था जिसका एंड सिर्फ .com से होता है उन्हीं को कंसीडर करना है, और उस डोमेन में कितने लोग हैं, outlook.com में 2 लोग हैं एंड yahoo.com में 1 इंडिविजुअल है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और किसके पास और इजी सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।